नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार बिजली विभाग भर्ती कोरपेंडस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो आप देख सकते हैं कि कोरपेंडस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। आज आप देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन का ये बुक है। आप लोग खरीद कर इसका प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। आप लोग से एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों, हम आ चुके हैं 4 नंबर प्रैक्टिस सेट पे। आइए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहे फर्स्ट क्वेश्चन, मंदी की स्थिति में विस्तारवादी राजकोषीय नीति किसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है। तो ये हो जाएगा कर दरों में कमी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहे निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाण स्थल है। तो ये हो जाएगा आपका भीमबेटका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कि अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाला विश्वविद्यालय में कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कि पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो ये हो जाएगा शिवराय की पहाड़ी। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे राजनीति में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा विजय कुमार चौधरी। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल के मौसम में नहीं उगाई जाती है। तो ये हो जाएगा सरसों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे 1987 में किस राज्य में अहिंसक आंदोलन शुरू हुआ था, जहाँ लोगों ने यूकेलिप्टस को पौधे को उखाड़कर अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए थे। तो दोस्तों ये हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे वान कार्मेन पुरस्कार किसके लिए प्रख्यात हस्तियों को दिया जाता है। तो ये हो जाएगा विज्ञान के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे मानव शरीर में भोजन की एक लंबी नली से होकर गुजरता है, जो क्या कहाँ शुरू होता है। तो मुख गुहा से। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते चलते हैं। अब आ रहे सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजन का कौन सा शहर स्थित है। तो ये हो जाएगा अम्बाला। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राज्य का मुखिया है। तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे कि पेंसिल में कार्बन के किस रूप का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा लास्ट लाइट। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की खाद्य असुरक्षा को इंगित करता है। तो ये हो जाएगा आपका भूख और कुपोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों ने किस पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो ये हो जाएगा आपका कन्नौज के लिए। अब हम चलते हैं 1921 में अवध में किसानों के साथ तालुकदारों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये हो जाएगा बाबा रामचंद्र। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था। तो ये हो जाएगा आपका बिंबिसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे भारत इतिहास में सिर मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है टिप्पू सुल्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण हिमालय नदी प्रणाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के निक्षेपण में कौन सी मिट्टी बनती है। तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अवरा स्थित जल निकाय में चमकदार मैले हरे धब्बे किसकी उत्पत्ति के कारण होते हैं। तो ये हो जाएगा शैवाल। इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद मैथ का क्वेश्चन आ रहा है। तो मैथ का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट टाइम लेकर आऊँगी। टाइम रहेगा तो नहीं रहेगा, क्यों नहीं लेकर आऊँगी। ठीक है, तो आइए हम सीधे चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन पे, हिंदी के। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हिंदी के क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है और रक्त का पर्यायवाची शब्द
क्या होगा? तो ये हो जाएगा लहू, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है मुहावरा गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द, कल्पित का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका यथार्थ, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं यहाँ पे, निम्नलिखित वाक्य में संयुक्त वाक्य ज्ञात करें। तो ये हो जाएगा आपका उसने बोला और वह चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका अमावस्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिए गए शब्दों को युग्म के सही शब्द चयन कीजिए। आरसी के अरसी, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वेद संबंधी आईना, इसका आंसर ये हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ रहा है मुहावरा पाँव में बेड़ी लगना, तो क्या हो जाएगा? नियंत्रित में होना। ठीक है दोस्तों, ये दिख रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन खोज के लिखना है। तो आइए बता देते हैं इसका आंसर। उपयुक्त गंधास का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ईंधनों का संरक्षण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ईंधन में किसका उत्पादन होता है? ईंधन में किसका उत्पादन होता है? तो ये हो जाएगा ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे, ईंधन के मुख्य स्रोत क्या है? ईंधन का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम द्रव और कोयला। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट रीजनिंग के क्वेश्चन पे। अभी अब दे रहा है कि निश्चित कूट भाषा में पेंसिल को 59 लिखा जाता है, तो इरेजर को क्या लिखा जाएगा? तो इरेजर को लिखा जाएगा 66, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। यहाँ पे उस विकल्प का चयन, मतलब खाली जगह पे यहाँ पे क्या होगा? अब इसे करिए, कितना -2 किया है, 2 किया है, तो इसका -2 करेगा तो ठीक। जी के बाद क्या होता है कि L 2 किया है, L के बाद MN 2, तो इसके पीछे क्या होगा? तो आप लोग खुद बताइए दोस्तों, आप लोग बहुत ईजी है। तो ये हो जाएगा HSR। चलिए अभी देखिए 7 मित्र बैठे हैं, 7 मित्र बैठे OPQRSTU, एक पंक्ति में फिल्म देख रहे हैं। एस एक अंतिम छोर बैठा है, QS के दाएं और दूसरे स्थान बैठा है, PO और Q के बीच बैठा है, U किसी छोर पर नहीं बैठा है ना, और RT के बाएं और बैठा है, P के ठीक बाएं कौन बैठा है? कौन बैठा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका Q। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि अप्यय लुटाना, उतरना मतलब नीचे आना। रीजनिंग कोई हार्ड नहीं रहेगा, बस वही आप लोगों को 6 मित्र 6 दोस्त एक मिनट में बैठे हैं, वही थोड़ा दिक्कत होगा, आप लोग रिवीजन मार लीजिएगा। अब अरे 55 नंबर कि इसका ये हुआ तो इसका क्या होगा? अब देखिए डी के बाद EFGH 4 को कर रहा है, तो हम यहाँ पे 5 को करेंगे, वो बढ़ा दे रहे हैं, तो ई के बाद FGHIJ 5 को हुआ। ठीक है, तो J आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? F के बाद GHIJKL L, तो यहाँ पे 7 कीजिए, G के बाद HIJKLMN N आएगा। ठीक है, N हुआ। ठीक है, ऐसे ही देखिए आपका क्या क्या आ रहा है। JN 2 में हो गया है, JN 2 में हो गया है, तो JN। अब देखिए यहाँ पे H के बाद P, H के बाद HIJKLMN OP 8 हो गया, तो नॉक करिए, इसका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि यहाँ पे खाली स्थान पे क्या होगा? 4 का 20, 20 का 36, 36 का 52। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या जोड़ा है, 4 में 20 कैसे आ रहा है? तो 16 जोड़ा है, फिर 16 जोड़ा है, फिर 16, तो यहाँ पर 16 जुड़ेगा तो क्या आएगा? 16 जुड़ी तो क्या आ रहा है, क्या आएगा बताइए आप लोग? तो ये हो जाएगा आपका 68। आप लोग जोड़ लीजिए, 16 भाई 52 में 16 जोड़ लीजिए। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए कि बदलना है, क्या बदलेगा कि इसका आंसर ये आएगा, तो इसका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यार ताला का चाबी, तो घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़ा का रथ हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिए गए आकृति, तो यहाँ पे क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे ऐसे घुमाए, फिर देखिए यहाँ पे पहले इसे घुमाए, फिर थोड़ा सा ऊंचा, फिर थोड़ा सा ऊंचा, फिर थोड़ा सा, अब यहाँ पे क्या होगा? तो आइए हम देख लेते हैं। यहाँ भी इसका आंसर B हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा घुमा दिया है, बाकी इनमें से कोनो नहीं होगा। देखिए 6 मित्र वाला है क्वेश्चन, तो आप लोग डिवीजन मार लीजिएगा, ये थोड़ा है, थोड़ा
ना हार्ड लगेगा, टाइम लगेगा बनाने में। ओके, और कॉपी तो मेरे पास है नहीं कि मैं बताऊँ आप लोगों को एक एक चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे खाली स्थान पर क्या होगा, आइए हम समझते हैं क्वेश्चन। दोस्तों ये ब्रीथ मतलब लुप्त संख्या वाला है, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, इसका आंसर 4 जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विन आरेख का ढंग से लिखिए, केरल, भारत, तिरुवनंतपुरम। तो भारत होगा सबसे पहले, भारत होगा, ठीक है, इसमें से भारत है। उसके बाद आ रहा है केरल, केरल होगा, ठीक है, इसका अंदर, और फिर तिरुवनंतपुरम, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 का 289 मतलब स्क्वायर कर दिया है, तो इसका 23 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा 529। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। दिए गए विकल्प में असंगत का चयन करें। असंगत क्या हो जाएगा, सबसे अलग क्या होगा, इसका हो जाएगा RST। बाकी देखिए R के बाद SS का T, यहाँ पे DHS आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, NJ ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, इसका आंसर A हो जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं 65 नंबर। लहसुन, अदरक, प्याज, सरसों। अब अलग संख्या चुनना है, तो देखिए तीनों, लहसुन जो होता है नीचे होता है, अदरक भी नीचे होता है, प्याज भी नीचे, सरसों जो होता है वो ऊपर इसका फल लगता है, इसका डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे निश्चित, इसका इंजीनियर के इंजीनियर लिख दिया है। उसी तरह प्रोडक्टर का क्या होगा, प्रोडक्सर का क्या होगा, तो बताइए आप लोग, प्रोडक्सर का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इसका आंसर, ठीक है। उल्टा कर दिया है आप लोग, देखिए देख रहे हैं ना, इसको क्या किया है, उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दीजिए, बात खत्म, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका क्या आकृति क्या बनेगा, है ना, इसको खोलिएगा तो इसको देखिए दोस्तों, खोलेगा तो इसका यहाँ पे क्या आएगा, आप लोग खुद सोचते हैं, इसका आंसर ये आएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब यह दिख रहा है कि सबसे अलग इसमें से कौन सा होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब कैसे होगा आप लोग बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कथन और कारण पे हम पहुंच चुके हैं 69 वाला क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे सभी जिप्सम जाले हैं, सभी जिप्सम, यहाँ पे जे जाले हैं। अब कह रहे हैं सभी जाले क्या है, घोंसले हैं, ठीक है। सभी घोंसले जिप्सम हुई, सभी घोंसले जिप्सम होगा, बिल्कुल नहीं। कुछ घोंसले जिप्सम और कुछ घोंसले जिप्सम, बिल्कुल, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें भी दिया है 6 शिक्षा के हिंदी इंग्लिश के, इसी क्रम में बनाना होगा, तो थोड़ा आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन पे। चूज द ऑप्शन दैट दिस सब्सक्रिप्ट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड फेज। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, द 2 सेट लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। अब फाइंड द साइनम ऑफ, तो इसका साइनम क्या होगा, इसका साइनम क्या होगा, तो ये साइनम जो होगा उसका ये हो जाएगा डिसेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे फाइंड द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस है द एरर इफ देयर नो मिस्टेक द आंसर इज, तो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा द ब्लेड्स, ठीक है। अब यहाँ पे कि एनालोगस ये क्या हो जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा व्हील के स्पोक, इसमें कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3। लोडर के रॉन्ग। हम पहुंच चुके हैं एंटोनम, इसका इग्नोर का क्या होगा, इग्नोर का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका इक्विलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन इफ फादर इज ब्लेंड द फ्लूट ऑफ ही सन, इसका हो जाएगा 2। अब ऑन द बेसिस of the given sentence speak out the correct sentence covered in the interrogative from the given option, इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिया है द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, इसका आंसर हो जाएगा इज द मून शाइनिंग इन द स्काई, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब अरे फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका दैट विच द ऑर्डर ट्रैक, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हमारे ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सेंटेंस स्पीक आउट ऑफ द
करेक्ट सेंटेंस कवर इन पास्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसका क्या होगा? ही हैज 2 पेन्स। इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ही हैड 2 पेन्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अपोजिट कंजुंक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मिलाइन एट द मोमेंट। इसका हो जाएगा इज ईटिंग। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे IPv4 पता, एक IPv4 पता बिट बराबर क्या होता है? तो ये हो जाएगा 32। इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए, अब आ रहा है MS एक्सेल 2010 में फंक्शन में MS एक्सेल लुकअप और संदर्भ फंक्शन के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा मैच। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। MS एक्सेल 2010 में हम किसी सेल में कमेंट नहीं डाल सकते, जबकि आप कमेंट डाल सकते हैं अलग से। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे हैं। जब MS वर्ड 2010 में MS वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट पहले से खुला हो, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किसका कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया जाता है? तो ये हो जाएगा कंट्रोल के साथ N। ओके, चलिए, अब आ रहे ईमेल में फील्ड उस ईमेल का उद्देश्य को इंगित करता है। किसको करता है? तो सब्जेक्ट करता है। अब आ रहा है किसको आसानी से इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को फैला सकता है? इस तरह से हमलों में आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है या आपके महत्वपूर्ण डेटा डिलीट हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका वायरस। ठीक है, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MS वर्ड 2010 में दाईं ओर कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं? किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो आप डिलीट का। ठीक है, अब अरे MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रारंभ करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका अल्ट के साथ इंटर। अब हमारे MS एक्सेल 2010 में पहले से विद्यमान फाइल को खोलने के लिए किस प्रक्रिया का ऑप्शन का यूज किया जाता है? मतलब बंद फाइल को खोलने के लिए तो आप लोग को बताया गया है कि ओपन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब अरे MS वर्ड में स्पेलिंग चेक रन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? F7 कीजिएगा तो आपका स्पेलिंग चेक सही हो जाएगा। ओके, मतलब देखने के लिए भी F7 कर सकते हैं। MS एक्सेल सीट में किसी सेल का कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका सेल का चयन करना, एंटर कुंजी दबाना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि MS एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के भाग में जूम बार दिखाई देता है, किस में दिखाई देता है? आप लोग बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका बॉटम राइट में। अब निम्नलिखित में से कौन सा सब प्रतीक ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका @ इसका आंसर बी हो जाएगा। MS वर्ड एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा किसको खोलने के लिए? यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए तो ये हो जाएगा कंट्रोल के साथ N। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा आपका केवल वन हो जाएगा। ये असत्य है दोस्तों, ये वाला असत्य है, गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। या MS एक्सेल फार्मूला का मान कितना होगा? M=MD ये डालेंगे तो आपका क्या आएगा? तो 2 आएगा। अब MS वर्ड टेक्स्ट के बहुत से हिस्से में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित से किस टूल का प्रयोग किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर का। अब URL शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये हो जाएगा वेबसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? ये हो जाएगा MS एक्सेल। ठीक है दोस्तों, आज आप लोग का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय।